मेरे प्यारे भाई बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम विशेष बातों पर मनन करते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए बातें हैं, और वो विशेष बात है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना के विषय में हम सोचते हैं या प्रार्थना हम जब मनन करते हैं तो हमें एक ही बात हम सोचते हैं कि प्रार्थना का अवस्था एक मांगने का, एक जरूरत, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने का एक जरिया है। हम ये सोचते हैं और ये सच भी है। ये प्रार्थना एक मध्य में हमारे आवश्यकता, हमारे ज़रूरतों को प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने रखने का एक जरिया। इसलिए बाइबल में यीशु ने भी कहा, लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 9 और 10 में, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रभु ने भी कहा, मांगो, तुम्हारे ज़रूरतों की आवश्यकताओं के लिए मांगो, ढूंढो, तुम्हें शांति की ज़रूरत है, तुम ढूंढो, तुमको मिल जाएगा। खटखटाओ। हम अंधेरी जगहों में, अंधेरी अवस्था में जब कहीं भी दरवाज़ा नहीं, अंधकार ही अंधकार दिखता है, तो मेरा दरवाज़ा खटखटाओ जिससे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम सब के सब हम ये जानते हैं, प्रभु ने आगे भी वचन में ये भी कहा, आगे वचन में कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ 7 वचन 9 में, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6 में भी कहा, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपनी निवेदन प्रस्तुत करें। और वचन ईसाया 59 वचन 1 में भी वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का कान बहरा नहीं, वो सुन सकता, उसका हाथ बचाने में सामर्थ्य है। ये प्रार्थना सच में ये जरिए है प्रभु का प्रार्थना, प्रभु के सानिध्य में अपना प्रार्थना, अपना निवेदन, अपना जीवन को समर्पण करने का। लेकिन अक्सर हम देखते हैं अधिकतर लोगों को निराशी होना, प्रार्थना करने के बाद निराशी होना पड़ता है। रिट्रीट में जाके प्रार्थना में अपने मनोरथ, अपनी इच्छाओं को रखते हुए भी कुछ प्रार्थना पूरा नहीं होता है तो हमें निराशा, हताश होना पड़ता है। और इस कारण कई लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई लोग दृढ़ संकल्प करता है कि हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन बाद में प्रार्थना करते करते जब उसका जवाब नहीं मिल जाता है, उसका आंसर नहीं मिल जाता, अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता, तब निराशा, हताश हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं, ईश्वर हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर ही नहीं देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट का सहारा लेता है, जादू टोना झाड़ फूक के पीछे हम फिर दौड़ने लगते हैं। हम ईश्वर का मार्ग छोड़कर फिर संसार के चीज़ों को हम अपनाने लगते हैं, जो वचन का विरोध, प्रभु का विरोध है। ये कारण क्यों हो रहा है हमारे साथ, जबकि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, मांगो तुमको मिलेगा। अब प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच ना करो, मांगो तुमको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रभु ने प्रतिज्ञा किया। क्या प्रभु ने झूठ बोला? कभी प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। फिर क्यों हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ है कि प्रार्थना हम करता है, हमें कोई उत्तर नहीं। कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई सालों से रिट्रीट में जा रहे हैं, अपना मनोरथ, अपना इच्छाओं को लेकर जा रहे हैं, चर्च में, पैरिस में जा रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं। क्यों? ये क्यों हो रहा है? उसी विषय में हम इस वक्त हम इस क्लास में हम मनन करेंगे। क्यों हमारे जीवन में ये बाधा है, क्यों हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। पहला बात वो है, हमारे जीवन में प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए ऐसा बात नहीं है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता, लेकिन वो उसका उत्तर, हमें उसका आशीर्वाद, उसका फल हमें नहीं मिल जाता है। उसका कारण, वो फल, वो बाधा, हमारे जीवन में वो आशीर्वाद, आशीष मिलने के लिए सबसे बड़ा बाधा है जो हमारे जीवन में, जो ईश्वर देना तो चाहता है लेकिन नहीं मिल जाता है, वो है सबसे बड़ा बाधा ये है, वो है हमारा पाप। वचन कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ है 5 वचन 25, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होता, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया। कौन सा वर्षा? आशीष का वर्षा। एजकेल के ग्रंथ में वचन कहता है, मैं समय पर वर्षा करूंगा और वो वर्षा आशीष की वर्षा होगी। इस वर्षा और वरदान, कौन सा वरदान? शांति का वरदान। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद शिष्यों को कहा, तुम्हें शांति मिले। और हम सब भी चाहते हैं हमें परिवार में, हमारे जीवन में शांति हो, लेकिन वो शांति हमें नहीं मिलता है। प्रभु वो शांति का वरदान,
वचन कहता है तुम उस आशीष से, अपने कुकर्मों के कारण उन आशीष से वंचित हो गया और अपने पापों के कारण उन वरदानों से, शांति के वरदानों से वंचित हो गया। दूसरा वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 59 वर्सेस 2 में वचन कहता है तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पापों ने तुमको उससे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 31 में वचन कहता है ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। हमारे पाप सबसे बड़ा बाधा है हमारे जीवन में प्रभु का आशीष पहुंचने के लिए। जो प्रार्थना हम करता है उसका प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए प्रभु हमें जो आशीष देना चाहता है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचने का कारण है हमारा पाप। वो है पहला कारण। दूसरा कारण है जो हमें आशीष से वंचित करता है, हमारे प्रार्थना को उत्तर मिलने से हमें रोकता है, वो है अक्षमा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 और 24 में वचन में प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने जाओ और तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे कोई शिकायत है तो अपना बलि भेंट वेदी के सामने छोड़ दो, उसके बाद जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर तुम भेंट चढ़ाओ। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपसे नफरत है, गुस्सा में है या नफरत है, आपके अंदर किसी के प्रति घृणा है, यदि आपसे कोई शिकायत है तो आप पहले जाके उस व्यक्ति को क्षमा करें, उसके बाद आकर अपना भेंट, अपना प्रार्थना का चढ़ावा अर्पित करें या चढ़ाएं। वही प्रभु कहता है। इसलिए सबसे बड़ा बाधा हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना वो अक्षमा। अनेक लोगों के प्रति हमें घृणा, मन में बैर, फूट, गुस्सा, कई दिनों से, सालों से बातचीत बंद रखकर हम प्रार्थना करते हैं, तो सबसे बड़ा बाधा हमारे लिए प्रार्थना में रहता है। तीसरा है हमारा जीव, हमारा छोटा सा जीव। हम इसको कभी भी हम इसको सीरियसनेस, कभी भी इसको हम गंभीरता से हम नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना का, हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए सबसे बड़ा बाधा हमारा जीव। वचन कहता है याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 26, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है कि तो अपने जीव पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका समस्त धर्माचरण व्यर्थ है। वचन कहता है आप जितना भी नोवेना करें, जितना भी प्रार्थना करें, जितना भी रिट्रीट जाए, लेकिन यदि आप अपने जीव पर नियंत्रण नहीं रखता है तो आपका समस्त धर्माचरण व्यर्थ है। आपका उपवास बेकार, आपका प्रार्थना बेकार, आपका रोजरी बेकार, आपका नोवेना बेकार, आपका रिट्रीट बेकार, जो अपने जीव को अशुद्ध करता है। असली बात चुगली। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वचन 15, चुगलखोर अभिशाप है, वो आशीर्वाद नहीं बल्कि अभिशाप है। चुगली करता है, बुराई बोलता है, अश्लील बातचीत कहते हैं, गंदा बातें, गाली गलौज करते हैं, जीव को अशुद्ध किया है, वो कभी भी प्रभु से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उसका जो भी धर्माचरण वो करता वो सब बेकार जाएगा, व्यर्थ होगा। बाइबल हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। चौथा बात वो है हमारा गुस्सा, जो हमारे लिए बाधा बनता है हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलने से। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 19 और 20, याकूब कहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा, कहते हैं भाइयों आप में प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर है किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। सहायक नहीं होगा आपका गुस्सा, आपके प्रार्थना जो भी करता है इसमें आपको मददगार कुछ भी सहायता नहीं मिलेगा। प्रार्थना और जो भी आप उपवास त्याग करता है उसमें कोई भी आपको सहायता, उसके द्वारा कोई भी मदद, कोई भी आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका गुस्सा है। इसलिए गुस्सा, बाइबल कहता है एफेसियों के नाम पत्र में बाइबल में कहा यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करें, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रहने दें। आगे वचन कहता है शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए हम क्रोध यदि हम करते हैं, बहुत अधिक गुस्सा करने का आदत है, बहुत अधिक गुस्सा करता है, हमको आशीर्वाद से, हमें आशीर्वाद या प्रार्थना आशीष मिलने से हमको रोकता है गुस्सा। पांचवा बात है वो हमारे विश्वास की कमी। यूहन्ना का याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 6 में वचन कहता है किंतु उसे विश्वास के साथ
और संदेह के बिना प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र के लहरों के सदृश है जो हवा से इधर से उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। हम संदेह करता है, प्रार्थना करते समय पूर्ण विश्वास नहीं करता है, प्रभु में पूर्ण विश्वास नहीं है, संदेह करेगा कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा डाउट करेगा, तो वचन कहता उसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा यदि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो, मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। यदि हम संदेह करता है तो हमारा विश्वास के कमी का बाधा ही, विश्वास के कमी हमारे प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए, हमारे जीवन, हमारे परिवार को आशीष मिलने के लिए सबसे बड़ा बाधा है। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? पहला बात, हम जब प्रार्थना के लिए आते हैं हम क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना। वचन में योशुआ का ग्रंथ 3:5 कहता आज अपने को पवित्र करो, कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। इसलिए पाप स्वीकार करते हुए, पापों को छोड़ते हुए प्रार्थना करना। दूसरा बात है क्षमा। दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए हम प्रार्थना करना। तीसरा, जीव पर नियंत्रण रखना। अपने जीव को अशुद्ध बातों से, अश्लील बातों से नहीं बोलना, गंदा गाली गलौज नहीं बोलना, उसको शुद्ध करना, उसको पवित्र रखना। गाली गलौज मुंह को अशुद्ध होने से बचाना है। चौथा बात है गुस्सा कम करना, गुस्सा नहीं करना। पांचवा बात है वह विश्वास, प्रभु को पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रार्थना करना। इसलिए यही हमारा प्रार्थना, ये हमारा आशा है कि आप लोग इस कार्य द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद दे। ये जो आपके जीवन में जो ये सारी बाधाएं हैं इसको आप दूर करें, होश में आएँ और इन सभी तमाम बातों को जो आपकी प्रार्थनाओं में बाधा दे रहे हैं इसको आप दूर करें और प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। ईसा मसीह की कृपा आपको और आपके परिवार के साथ हो। आमीन। जय